क्रिकेट इतिहास में बहुत कम ऐसे बॉलर हुए हैं जिन्हें अगर आप एक पिक्चर परफेक्ट बॉलर की सारी खूबियाँ तलाशने जाएँ और वो सारी मिल जाए। चाहे वो ग्लेन मैकग्राथ की एक्यूरेसी हो या ब्रेटली की रॉ स्पीड हो, वकार यूनिस का एल्सन यार्कर हो या फिर एलन डोनाल्ड का खूबसूरत एक्शन। लेकिन आज हम जिस गेंदबाज के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके पास ये सारी खूबियाँ थी और ये सारी खूबियाँ होने के बावजूद भी उसका इंटरनेशनल करियर उतना लंबा नहीं खींच सका जितना उसके फैंस को उम्मीद थी। लेकिन फिर भी जितना भी करियर चला उसका, चाहे वो छोटा था, लेकिन उसकी ब्रिलियंस इतनी गहरी थी कि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो हम बात कर रहे हैं शेन बॉन्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1999 का, नवंबर 1999, और जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की एक मूवी आई थी, द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ। और शायद किसी ने सोचा होगा कि बिल्कुल इसके 2 साल बाद नवंबर 2001 में क्रिकेट की दुनिया में एक असली बॉन्ड की एंट्री होगी और वो अपने प्रदर्शन से बिल्कुल ये साबित कर देगा कि वाकई द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ फॉर हिज टैलेंट। तो बॉन्ड का इंटरनेशनल करियर काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था। 21 साल की उम्र में तो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया था और शुरू से वो बैक इंजरीज से उनका नाता जुड़ा रह गया था। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि वो पुलिस ऑफिसर थे और उन्होंने सोचा था कि वो अपना पूरा करियर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी करते हुए निभाएंगे। सोचिए, एक बंदा जो 26 साल की उम्र में पुलिस फोर्स से आने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करता है और अपनी स्लीक, सेक्सी और स्पीडी बॉलिंग से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना देता है। और बॉन्ड की स्टोरी को और क्या खास बनाता है कि वो न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे और न्यूजीलैंड में बॉन्ड के पहले सिर्फ रिचर्ड हेडली थे, जो सिर्फ न्यूजीलैंड में दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक थे। लेकिन हेडली के जाने के बाद पूरा 90 का जो दशक था, 90s में न्यूजीलैंड की टीम फेमस थी डिबली डॉबली बॉलर्स के लिए। अगर आप किसी ने 92 वर्ल्ड कप फॉलो किया होगा तो ओरिजिनल फैब 4 जो मार्टिन क्रो बॉलर्स यूज़ करते थे, डिबली डॉबली बॉलर्स, वो उन्होंने शुरू किया था ट्रेंड। और उसके बाद भी वो ऐसे बॉलर्स की झड़ी लगा थी उन्होंने अपनी टीम्स में। तो ऐसे में एक ऐसा गेंदबाज जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों कराए, ये देखना ना सिर्फ न्यूजीलैंड के फैंस के लिए बल्कि पूरे दुनिया के फैंस के लिए एक ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर था। और उन्होंने अपना आगाज़ कैसे किया? उनका डेब्यू हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी ऑस्ट्रेलिया के घर में। एक बीबी सीरीज़ हुआ करती थी पहले, 2002 की बीबी सीरीज़ थी। और इस मैच के पहले का मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने इसके पहले जो 21 मैच खेले थे उसमें से 18 मैचेस में जीत हासिल करी थी और न्यूजीलैंड ने अपने लास्ट 28 मैचेस में सिर्फ 8 मैचेस में जीत हासिल करी थी। उस मैच में भी न्यूजीलैंड को डिफेंड करने के लिए सिर्फ 199 रन थे और सामने थे गिलक्रिस्ट, मार्कवा, पोंटिंग, बेवन जैसे बड़े नाम। लेकिन शेन बॉन्ड ने अपने पहले ओवर में मार्कवा को आउट करा और उसके बाद वो वापस आए तो पोंटिंग और बेवन को लगातार ओवरों में आउट किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय 98 रन पर एक विकेट से 176 पर ऑल आउट हो गई थी। और फिर पहले ही वनडे मैच में शेन बॉन्ड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक स्पेशल कनेक्शन शुरू कर दिया, जो हम आगे देखेंगे अब कितना स्पेशल कनेक्शन था। अभी यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा आप एक चीज़ पे कि शेन बॉन्ड के डेब्यू से पहले न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया में पिछले 14 सालों में सिर्फ 3 वनडे मैचेस जीते थे और 16 हारे थे। और शेन बॉन्ड ने जो अपने पहले 3 वनडे खेले वो तीनों मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिए और वो भी उस ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ जो पिछले 14 सालों से कहीं बेहतर थी 2001-2002 के समय में। अपनी डेब्यू सीरीज़ में उन्होंने 21 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी जीता। हालांकि न्यूजीलैंड फाइनल तो नहीं जीत पाई, लेकिन फिर भी शेन बॉन्ड के टैलेंट ने अपना परचम लहरा दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट के मंच पर। अब देखते हैं कि शेन बॉन्ड न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में कितने इंपॉर्टेंट थे। तो उन्होंने हालांकि सिर्फ 18 टेस्ट मैचेस खेले, जो कि बहुत से फैंस को लगे कि क्या ही है, 18 मैचेस तो कुछ है ही नहीं। लेकिन 18 मैचेस में आप उनका इम्पैक्ट देखिए कि न्यूजीलैंड ने 10 मैच जीते और सिर्फ 2 मैच हारे। और शेन बॉन्ड का करियर जो था 2001 से लेकर 2010 तक का, इस बीच में न्यूजीलैंड ने शेन बॉन्ड के अलावा 48 टेस्ट मैचेस खेले, 48 मैचेस, और 48 मैचों में सिर्फ 10 मैच जीते। तो आप देखिए शेन बॉन्ड के साथ वो 18 में 10 जीत गए और बिना बॉन्ड के 48 में 10 जीत पाए। और इन 18 मैचेस में उन्होंने 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, 2 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जीता। इसका इम्पैक्ट आपको शायद ऐसे ना लगे, बट मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको कि जो न्यूजीलैंड के प्रीमियर तेज गेंदबाज है मॉडर्न क्रिकेट में, ट्रेंट बोल्ट, उन्होंने 78 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 78 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। आप मॉडर्न क्रिकेट में किसी भी तेज गेंदबाज का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा और उसे कंपेयर करिएगा कि जो शेन बॉन्ड ने 18 मैचेस नहीं किया वो उन्होंने अपने पूरे करियर में कर पाया है या नहीं। उन्होंने 18 मैचेस की 32 पारियों में गेंदबाजी करी और एक भी इनिंग ऐसी नहीं रही जिसमें उनको विकेट ना मिला हो, यानी 32 के 32 इनिंग में उन्होंने कम से कम 1 विकेट जरूर लिया हो। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई बॉलर ऐसा नहीं हुआ है जिसने अपनी पहली 20 पारियों में भी लगातार विकेट लिया हो, और यहाँ शेन बॉन्ड ने 32 पारियों में गेंदबाजी करी और इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा। उनका जो बॉलिंग स्ट्राइक रेट है टेस्ट क्रिकेट में 38.7, ये पिछले 125 सालों में सारे बॉलर्स में जिन्होंने कम से कम 500 ओवर डाले हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। और अगर आपको लग रहा है कि यही काफ़ी बेहतरीन रिकॉर्ड है, तो अभी आप उनका ओडीआई रिकॉर्ड देखेंगे तो वो टेस्ट क्रिकेट से भी ज़्यादा बेमिसाल था। यहाँ मैं ग्राफ आपको शो करूँगा। ये उनका रिकॉर्ड है उनके करियर के दौरान जो टॉप 20 बैटर्स थे रनों के लिहाज से,
उनके अगेंस्ट आप देखिए तो उन्होंने सिर्फ इन्हीं बल्लेबाजों को 40 बार आउट किया हुआ है, जो उनके पूरे करियर विकेट्स का लगभग 27% विकेट था। उनका ओवरऑल एवरेज, स्ट्राइक रेट, इकोनॉमी सब बेहतरीन है इन टॉप बल्लेबाजों के खिलाफ। और शायद कोई बल्लेबाज है जो ऐसा बोल सके कि हाँ वो बॉन्ड के खिलाफ प्रभावी रूप से उन्होंने बल्लेबाजी करी थी। जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 87 विकेट लिए थे, उसमें से 68 विकेट सिर्फ टॉप 6 बल्लेबाजों के थे। और उन 68 में से भी उन 87 विकेट्स में से भी 48 टाइम्स तो उन्होंने बल्लेबाजों को तब आउट कर दिया जब वो सिंगल डिजिट्स में ही थे, मतलब उन्हें डबल फिगर में पहुंचने ही नहीं दिया उन्होंने। ओडीआई क्रिकेट में उनका जो डॉट बॉल परसेंटेज, जैसे अगर आप वनडे क्रिकेट में 10 ओवर का स्पेल डालते हैं, 10 ओवर में 60 गेंद में 30 गेंद अगर आप डॉट करते हैं तो आपका 50% हो गया। तो ऐसे उनका डॉट बॉल परसेंटेज पूरे करियर में 71.2% था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये डॉट बॉल परसेंटेज ग्लेज मैच के साथ शॉन पोलॉक जैसे सुरमाओं से भी बेहतरीन है, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई गेंदबाज हो जिसका डॉट बॉल परसेंटेज इससे बेहतर होगा। उनका वो बॉलिंग एवरेज वनडे क्रिकेट में 20.88, 1990 के बाद से खेले गए सारे प्रमुख टीम्स गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन है, 30 गेंदबाजों में। और जो हम बात करते हैं 1 बॉल या 2 बॉल एरा में आप देखेंगे तो यूजुअली बॉलर्स के बॉलिंग स्ट्राइक रेट काफ़ी बेहतर हो गया है। तो शेन बॉन्ड का पूरा करियर 1 बॉल एरा में था, और 1 बॉल एरा में उनसे बेहतर बॉलिंग स्ट्राइक रेट किसी का नहीं था। आप यहाँ पर एक पैटर्न देखिए कि कोई भी पैरामीटर हो, डॉट बॉल परसेंटेज हो, बॉलिंग एवरेज हो, स्ट्राइक रेट हो, हर पैरामीटर पर शेन बॉन्ड टॉप पर ही आ रहे हैं। और यहाँ भी हमने सबसे उनके बॉलिंग का खूबसूरत एस्पेक्ट, जिसने पर्सनली मुझे उनका दीवाना बना दिया था, उसकी बात कर ही नहीं थी, और वो है उनका खूबसूरत बॉलिंग एक्शन। अब आप शेन बॉन्ड का परफॉर्मेंस देखिए, जो माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम थी उनके करियर के दौरान, जिसने 1999, 2003, 2007 तीनों वर्ल्ड कप लगातार जीते। और इस टीम के खिलाफ आप बॉन्ड का डोमिनेंस देखिए कि बॉन्ड के डेब्यू से लेकर 2007 वर्ल्ड कप तक उन्होंने 11 वनडे मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ, और 11 मैचेस में 34 विकेट्स लिए, यानी हर मैच में 3 से ज़्यादा विकेट ऑन एवरेज। ये विकेट उन्होंने लिए थे 13.88 की बॉलिंग एवरेज से और 18.4 के स्ट्राइक रेट से, यानी हर तीसरे ओवर में एक विकेट। आपको ये जानकर हैरानी हुई कि इस पूरे पीरियड में किसी और बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इससे ज़्यादा विकेट नहीं लिए। हालांकि कई गेंदबाजों ने बॉन्ड पे डबल या ट्रिपल मैचेस भी खेले। जो नेक्स्ट बेस्ट बॉलिंग एवरेज था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिन सारे बॉलरों ने कम से कम 15 विकेट लिए, तो उसका बॉलिंग एवरेज था 28.81, यानी लगभग 29 का बॉलिंग एवरेज, और बॉन्ड का एवरेज लगभग 14 का। तो आप गल्फ देखिए कितना बड़ा था शेन बॉन्ड और दूसरे बॉलर्स के बीच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इन 11 मैचेस में 5 बार उन्होंने 4 से ज़्यादा विकेट लिए, 3 बार 5 विकेट लिए। ओवरऑल भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया 17 मैचेस खेले और 17 मैचेस में 44 विकेट लिए, जो उनके टोटल करियर का लगभग 30% था। मतलब अपने पूरे वनडे क्रिकेट का 30% विकेट उन्होंने सिर्फ उस ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट विकेट लेकर निकाले, जो उस दौर की सबसे बेहतरीन, नेक्स्ट लेवल बेहतरीन टीम थी। लेकिन जैसा कहते हैं कि नोबडी इज़ परफेक्ट, तो शेन बॉन्ड भी इसके एक्सेप्शन कैसे बन सकते थे। लेकिन उनको किसी अपोजिशन टीम ने या किसी बैट्समैन ने नहीं रोका, बल्कि उनकी खुद की बॉडी और इंजरीज ने उन्हें रोका। इंटरनेशनल क्रिकेट आने से पहले ही उनका स्ट्रेस फ्रैक्चर से नाता जुड़ चुका था, लेकिन उसके बाद कभी शोल्डर, कभी काफ, कभी नी, कभी एब्डोमिनल, कभी लोअर बैक फ्रैक्चर्स, ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हुआ। उन्होंने ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना समय उन्होंने ग्राउंड पर नहीं बिताया, उससे ज़्यादा समय उन्होंने डॉक्टर्स की सर्जरी टेबल पर बिताया था। और 2003 वर्ल्ड कप के थोड़े ही टाइम बाद तो शेन बॉन्ड ने की जब सर्जरी हुई थी, तो जो रिचर्ड हेडली के भाई डेल हेडली, उन्होंने बोला भी था कि जो उनकी स्थिति थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। उन्हें ये भी डर था कि दोबारा बॉलिंग कर भी पाएंगे कि नहीं। और आप इमेजिन करिए कि उन्होंने उनकी पीठ पे वायर लगा दी थी, वी शेप में वायर लगाई थी, उसको दोनों तरफ से स्क्रू लगा दिया था। मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी में मेटल और नट के स्क्रू लगाए थे और फिर उनके हिप से बोन निकाल के उससे उसको पैक किया था। लेकिन बॉन्ड ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपना एक्शन रीमॉडल किया और कभी भी उन्होंने अपनी पेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप अगर अपनी पेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो हो सकता है आपका करियर थोड़ा लंबा खिंच जाए। लेकिन बॉन्ड ने हमेशा यही सोचा था कि न्यूजीलैंड टीम में उनका रोल था इन्फोर्सर का था, और इसलिए उन्होंने अपने पेस के साथ कभी समझौता नहीं किया। अब हम बॉन्ड के कुछ जीनियस स्पेल या मैजिक मोमेंट्स की बात करेंगे, और जो ऑलरेडी फेमस है, जैसे 2003 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 6 विकेट का स्पेल, तो ऐसे स्पेल्स की हम बात नहीं करेंगे। जो थोड़े कम फेमस है उनकी बात करेंगे। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक टेस्ट मैच था ब्रिज टाउन में 2002 में, उसमें शेन बॉन्ड ने अपने तीसरे ओवर में ही क्रिस गेल और सरन के विकेट्स लगातार गेंदों पर लिए थे, और दूसरी इनिंग में तो वो वेस्ट इंडीज़ पर बिल्कुल टूट पड़े थे और 5 विकेट लिए थे। वेस्ट इंडीज़ अपने 9 विकेट सिर्फ 136 रनों में खो दिए थे, और लास्ट 6 विकेट सिर्फ 65 रनों में। 2002 में इंडिया के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में, अगर लोगों को याद होगा, जो 2002 का दौरा था, तो वो बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल कबरगाह वाला दौरा था। तो उसमें वेलिंगटन टेस्ट में दोनों पारी मिला के इंडियन टीम ने 96 ओवर्स की बैटिंग करी थी, दोनों पारी मिला के। और शेन बॉन्ड ने इस मैच में 7 विकेट लिए थे, चाहे वो सहवाग, गांगुली, सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, ये सारे विकेट इसमें शामिल थे। 2005 में जैसे हमने बात करी कि उनकी कई बार छोटों से छूटना पड़ा, तो आप इसमें आप देखेंगे सारे जिन भी मैचेस का मैं जिक्र करूँगा, तो आप गैप पे ध्यान दीजिएगा कि कितने गैप्स के बाद वापस आए। तो 2005 में बुलवायो में टेस्ट होता है जिम्बाब्वे के खिलाफ, और वो 27 महीनों के बाद आ रहे थे, लगभग 2.5 साल के बाद। और आते ही उन्होंने 10 विकेट लिए इस मैच में, और इसी मैच में वो न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे टेस्ट क्रिकेट में। 2006 में एक बड़ा बेहतरीन मैच हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऑकलैंड में, और यहाँ भी वो 7 महीने के बाद आए थे, और एक थ्रिलर था। अगर आप इस मैच का स्कोर कार्ड देखेंगे तो बहुत ऐसे स्कोर कार्ड मुझे बहुत पसंद है।
पहली इनिंग का स्कोर करता 275, दूसरी इनिंग का 257, तीसरी इनिंग का 272 और चौथी इनिंग का 263। तो चारों इनिंग से देखिए कितनी सिमिलरिटी है लगभग। वेस्ट इंडीज़ को यहाँ पर 291 रन चेस करने थे और उन्होंने बिना किसी विकेट के 148 रन बना लिए थे। क्रिस गेल पूरे शबाब पर थे और यहाँ उन्होंने एक सिक्सर लगाया जिससे बॉल खो गई, नई बॉल लानी पड़ी और उससे शेन बॉन्ड को गजब का सीन मिला। उन्होंने फिर यहाँ पे लगातार गेंदों पर विकेट लिए। इमेजिन करिए ब्रायन लारा को उन्होंने पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया था और जब वेस्ट इंडीज को सिर्फ 80 रन चाहिए थे, 7 विकेट थे उनके पास, बॉन्ड ने वहाँ पर 5 विकेट लिए, 69 रन देके पूरे अपने इस पारी में और न्यूजीलैंड को 27 रनों से रोमांचक जीत दिला दी। 2006 में ही श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच हुआ था क्राइस्टचर्च में और यहाँ भी वो 9 महीने के बाद आए थे और इस पहले मैच में उन्होंने फिर अपना प्रदर्शन दिखा दिया, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीत के और 7 विकेट लिए थे। पहली इनिंग में उन्होंने जयसूर्या, संगकारा और महिला तीनों एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स श्रीलंका के आउट किया था और दूसरी इनिंग में संगकारा की एक बहुत ही क्लासिक इनिंग थी। मैं कमेंट करूँगा, आप जाके उसकी हाईलाइट्स देखिएगा। आई थिंक श्रीलंका ने 170 रन बनाए थे, उसमें से भी संगकारा ने सेंचुरी लगा दी थी। उसमें शेन बॉन्ड ने 4 विकेट के मैच को लगभग खत्म कर दिया था। फिर हम बात करते हैं जब शेन बॉन्ड ने अपना आखिरी मैच खेला था 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ ड्यूरेडिम में और ये फिर से 2 साल के गैप के बाद उनका टेस्ट मैच था और इस मैच में उमर अकमल का ये डेब्यू मैच था। उमर अकमल ने पहले मैच में काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी, पहली पारी में भी शतक लगाया था उन्होंने और दूसरी पारी में 75 रन बनाए थे। तो पाकिस्तान को 251 रन का टारगेट मिला था और वो चेस कर रहे थे। उमर अकमल, जैसे मैंने बताया, वो 75 रन बना के बैटिंग कर रहे थे। बॉन्ड ने इस मैच में भी 8 विकेट लिए और अपना आखिरी चौथा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता और न्यूजीलैंड को जीत दिलाई। अब थोड़ा हम ओडीआई मैचेस की भी बात कर लेते हैं कि 2005 की बात करी थी हमने कि वो 2 साल के गैप के बाद आए थे। उसी साल एक ट्राई सीरीज हुई थी, वीडियोकॉन ट्राई सीरीज, इंडिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे की। उस सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट शेन बॉन्ड ने, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल ध्वस्त कर देना। उन्होंने 19 रन के 6 विकेट लिए और एक समय इंडिया का स्कोर 44 रन पर 8 विकेट था। उसके अगले ही मैच में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 रन के 4 विकेट लिए। 2006 में श्रीलंका के खिलाफ आप सिनारियो समझिए कि श्रीलंका को लास्ट के 12 ओवर्स में सिर्फ 53 रन बनाने थे और 5 विकेट बचे थे उनके पास। शेन बॉन्ड ने तिलक रत्न दिलशान और परवेज मारूफ को एक ही ओवर में आउट किया और ऐसा कोलैप्स ट्रिगर किया कि श्रीलंका 203 रन पर ऑल आउट हो गई और 21 रन से मैच हार गई। 12 ओवर में 53 रन बनाने थे और 21 रन से मैच हार गई श्रीलंका की टीम। शेन बॉन्ड का जो फिगर था 39 रन का 3 विकेट था इस मैच में। 2006 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्वींसटाउन में एक मैच था और इसमें क्रिस गेल जैसा बल्लेबाज, हालांकि क्रिस गेल को उन्होंने थ्रू आउट परेशान किया अपने पूरे करियर में, लेकिन इस मैच में गेल जैसा बल्लेबाज 16 बॉल खेलकर खाता भी नहीं खोल पाया, डक पर आउट हो गए। और शेन बॉन्ड का स्पेल था न्यू बॉल के साथ, होता है 6 ओवर 4 मेडन 2 रन 1 विकेट। 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच हुआ था, तो हमेशा की तरह उन्होंने ऑजी बैटर्स को परेशान करना जारी रखा और 23 रन देके 5 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 148 पर ऑल आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 10 विकेट से हार गई। कितनी बार आपने देखा है ऑस्ट्रेलियन टीम को 10 विकेट से हारते हुए, और ये भी 2000 के दशक की बात है। नेक्स्ट जो गेम हुआ था उस मैच में उन्होंने 4 मेडन ओवर डाले थे और ये 4 मेडन ओवर उन्होंने उस मैच में डाले थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 336 रन का स्कोर बनाया था और न्यूजीलैंड ने वो टारगेट चेस भी कर लिया था। तो ऐसे मैच में उन्होंने 4 मेडन ओवर डाले थे। 2007 वर्ल्ड कप में 2003 का वर्ल्ड कप वैसे बहुत फेमस है शेन बॉन्ड के लिए, लेकिन 2007 का वर्ल्ड कप भी काफ़ी अच्छा था उनके लिए। इंग्लैंड के खिलाफ मैच था 2007 वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड का स्कोर एक समय 133 पर 3 था। पीटरसन और कॉलिंगवुड ने लगभग 81 दिन की पार्टनरशिप कर ली थी चौथे विकेट के लिए और लग रहा था कि अब वो एक्सेलरेट करेंगे। यहाँ शेन बॉन्ड ने एक ही ओवर में पीटरसन और फ्लिंटॉफ को आउट किया और 3.5 ओवर्स में इंग्लैंड का स्कोर 133 पर 3 से 138 पर 7 हो गया। शेन बॉन्ड का फिगर था 10 ओवर 1 मेडन 19 रन 2 विकेट। नेक्स्ट 2 मैचेस में भी उन्होंने लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस करी वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के खिलाफ। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने 31 रन पर 3 विकेट लिए और यहाँ वेस्ट इंडीज़ ने अपने लास्ट 6 विकेट सिर्फ 49 रनों में खो दिए थे। बांग्लादेश के खिलाफ उनका बॉलिंग स्पेल था 10 ओवर 4 मेडन 15 रन 2 विकेट और बांग्लादेश भी 5 ओवर के दरमियान 122 पर 3 से 129 पर 7 पहुंच गई थी। तो तीनों मैचेस में देखिए सिमिलर पैटर्न में शेन बॉन्ड ने कोलैप्स ट्रिगर करा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो मैच था उसमें भी उनका काफ़ी इंप्रेसिव स्पेल था 10 ओवर 1 मेडन 26 रन 2 विकेट और इस पूरे कैंपेन में 2007 वर्ल्ड कप में उन्होंने 8 मैचेस में 13 विकेट लिए 16.38 की एवरेज से और 3.05 की इकॉनमी से 3.05। 2007 वर्ल्ड कप, आप 2007 वर्ल्ड कप मैचेस की स्कोर कार्ड चेक करिएगा, ऐसा नहीं था कि वो कोई लो स्कोरिंग टूर्नामेंट था और 3.05 जो टेस्ट क्रिकेट में भी डिसेंट इकॉनमी मानी जाती है, शेन बॉन्ड ने वर्ल्ड कप में बॉलिंग करी थी और ओवरऑल सारे वर्ल्ड कप में भी उनका इकॉनमी रेट 3.5 का था। 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 2007 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अपना नेक्स्ट ओडीआई खेला। सोचिए 2007 वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अगला ओडीआई सीधे 2009 में खेला उन्होंने 28 महीने के गैप के बाद और पहले ही मैच में उनकी जो परफॉर्मेंस थी 10 ओवर 2 मेडन 43 रन 3 विकेट। 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच खेला था और उसमें इंग्लैंड को 146 रन पर ऑल आउट कर दिया था न्यूजीलैंड ने, जिसमें शेन बॉन्ड का स्कोर था 10 ओवर 2 मेडन 21 रन 3 विकेट। अब बात करते हैं शेन बॉन्ड के आखिरी वनडे मैच की और जैसा बोलते हैं कि नियति
या डेस्टिनी में लिखा गया होता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपना फाइनल वनडे मैच भी खेला और काफ़ी सिमिलरिटी थी पहले मैच से इस मैच की। पहले मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 176 बॉल आउट कर दिया था लो टारगेट चेस करने वाले मैच में, और लगभग 9 साल बाद इस मैच में उन्होंने वही किया। ऑस्ट्रेलिया 242 रन चेस कर रही थी और 190 रन बॉल आउट हो गई। शेन बॉन्ड ने 9.1 ओवर्स में 26 रन देकर 4 विकेट लिए और रिकी पोंटिंग और शेन बॉन्ड का जो पहले 6 इनकाउंटर हुए थे उन लगातार 6 मैचेस में शेन बॉन्ड ने आउट किया था पोंटिंग को, और इस आखिरी गेम में भी शेन बॉन्ड ने ही आउट किया रिकी पोंटिंग को। अब बॉन्ड के सारे फीट्स को एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं बॉन्ड के बारे में बात करता ही जाऊँगा। तो मैं यहाँ इस वीडियो को रोकता हूँ और शेन बॉन्ड के वर्ड्स के साथ ही मैं इसको स्टॉप करता हूँ। जब मुझसे पूछा गया कि क्या आपको कोई निराशा है अपने छोटे कैरियर के लिए, तो देखिए कितनी पॉजिटिव थे वो। उन्होंने जो बोला कि आई हैड अ कपल ऑफ ईयर बट विद बैक इंजरीज आई नेवर थॉट आई वुड प्ले फॉर न्यूजीलैंड अगेन। ऑल द गेम्स आई डिड वाज अ रियल बोनस। आई एम रियली लकी दैट द गेम हैज बीन गुड टू मी, दैट आई एम स्टिल इन्वॉल्वड इन इट एंड मेकिंग अ लिटिल आउट ऑफ इट। इट हैड बीन ब्रिलियंट। सो इतनी पॉजिटिविटी अगर किसी खिलाड़ी के पास इतना टैलेंट और स्किल हो तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी निराशा होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना टैलेंट और नहीं दिखा पाया। लेकिन आप पॉजिटिविटी देखिए बॉन्ड की, और यहाँ पर भी वो नहीं रुके। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने न्यूजीलैंड की जो फास्ट बॉलिंग आर्सेनल खड़ी करी 2010 के दशक में, ट्रेंट बोल्ट, साउदी वार्नर और जेमिसन लेसी के बाद, तो ये बॉन्ड कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत थी। फ्रेंचाइज लीग में भी आप मुंबई इंडियंस से देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी बार क्रेडिट दिया है शेन बॉन्ड को एज अ मेंटर। तो जैसा मैंने बोला कि बॉन्ड के बारे में तो बात करते ही जा सकता हूँ, तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी अपने एब्सोल्यूट फेवरेट प्लेयर को एक ट्रिब्यूट देने की। मुझे नहीं पता कि इसमें मैंने इंसाफ किया या नहीं, लेकिन मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। और आप ये डिलीवरी देखिए कि कितने ही बॉलर्स हैं जो ब्रायन लारा के साथ ऐसा कर सकते हैं। जैसा कहते हैं ना कि द नेम इज़ बॉन्ड, नॉट जेम्स बॉन्ड बट शेन बॉन्ड।